वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि में मतलब है कि एक चर जो भी होगा उसको विलोप करना है, उसका विलोप करना है, उसको गायब कर देना, वहां से दोनों रैखिक समीकरणों में से एक चर को हटा देना है किसी भी तरीके से। चलो इसको किस तरीके से करेंगे वो भी देखें। पहले हमें ये कंडीशन दे रखी है, इसके हिसाब से हमें तो एक तो दो समीकरणें बनानी पड़ेगी, वो भी करते हैं। चलो बात करते हैं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीना 2000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो ये आय का अनुपात है 9:7। असल में कब निकलता है अनुपात? अब कई बार इसे मान लेते हैं, अनुपात कैसे निकलता है इस पे बात करता हूं थोड़ी सी। सबसे पहले तो कि एक के पास 100 रुपए, एक के पास कितने 1000 रुपए, ये तो पूरे पूरे रुपए थे उनके पास। कोई बोले इनका अनुपात निकालो भाई, है ना, कुछ रुपए तो होंगे इसके पास में, कुछ इसकी आय तो होगी ना महीने की। तो किस तरीके से 9 और 7 निकली वो देखते हैं, है ना। तो किसी की आय जैसे मान लेते हैं, ऐसे मानना कि किसी के पास, कोई लड़के के पास, किसी बच्चे के पास, किसी आदमी के पास 100 रुपए और किसी के पास क्या है 1000 रुपए। तो कोई बोले इन दोनों का अनुपात निकालो, तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा 2 जीरो इसके काट देते हैं, 2 जीरो इसके काट देते हैं, 1:10 के अंदर इसके पास। अगर उसके पास 1 रुपया तो इसके पास 10 रुपए होंगे। तो कभी भी उस तरीके से गुणा करते जाते हैं, 1:10 के हिसाब से उसको गुणा करते जाएंगे आगे। यहाँ पर अगर इसके पास 1000 आ जाएंगे तो इसके पास इस तरीके से 10,000 आ जाएंगे, है ना। जितने जीरो इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर काटा क्या, एक इस संख्या काटे, 1 गुणा अगर 100 कर दें और अनुपात 10 गुणा 100 कर दें, साथ ही सेम संख्या गुणा करते ही वापिस 100 और अनुपात 1000 आ जाएगा। मूल जो राशि आएगी थी वो भी आ जाएगी। बात तो यही है अनुपात की कि जो एक जैसी राशि थी उसको हमने काट दिया, तो क्यों ना एक जैसी राशि को हम मान लेते हैं x। तो उसी तरीके से ये भी 7x बन जाएगा। तो दोनों से x गुणा करते ही क्या हो जाएगा, ये इसकी पूरी आय बन जाएगी। जैसे इनके पास पूरा धन जो 100 रुपए था और इसके 1000 रुपए था ना, आ गया ना इससे, उसी तरीके से इसमें x गुणा करते ही इसकी पूरी आय बन जाएगी। अब चलो हमें तो पता ही नहीं है x का, अभी चल ही रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण करना उसी तरीके से। मेन एग्जाम में इसी तरीके से आ जाए तो भी हम क्या करेंगे, इसके साथ एक ऐसी संख्या गुणा कर देंगे दोनों के साथ एक जैसी, जिसका क्या हो जाए, इनको दोनों को पूरी पूरी बना दे जो संख्या है, या उसकी आय पूरी पूरी बना दे। तो मान लेते हैं x का इसके साथ गुणा करते हैं इसकी आय पूरी पूरी हो जाएगी। चलो अब करते हैं इसके आगे कि ये किस प्रकार से होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की आय, माना एक व्यक्ति की आय 9x रुपए तथा दूसरे व्यक्ति की आय 7x रुपए है। नॉर्मल कंडीशन है। इसके बाद वापस सेम कंडीशन, खर्चों का अनुपात 4:3 है। अब यहां पर x नहीं गुणा कर सकते क्योंकि x तो इसके साथ गुणा कर लिया, हमें क्या पता खर्चे कितने थे, है ना। अलग है तो अलग ही खर्चे होंगे। चलो इसके साथ y गुणा कर लेते हैं, अपने क्या फर्क पड़ता है। तो तथा एक व्यक्ति का खर्च 4x तथा दूसरे व्यक्ति का खर्च 4y हो गया, 3y। इस तरीके से करेंगे, हो गया। ये बहुत ही सरल है। अब ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक प्रति महीना 2000 रुपए बचा लेता है तो प्रश्नानुसार लेंगे कंडीशन, प्रश्नानुसार स्थिति पहली क्या कह रहा है कि उसकी आय कितनी 9x, उसमें से वो 4y तो खर्च कर देता है, फिर भी उसके पास कितना बचाता है 2000। ये है इसका क्वेश्चन भाई। कितना टोटल 9x उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह, उसकी आय, उसमें से 4y उसने खत्म कर दी, व्यय कर दी, खर्च कर दी, बचा कितना 2000 रुपए। बचत तो यही होगी। उसी प्रकार से स्थिति दूसरी करते हैं। स्थिति
सेकंड स्थिति में क्या होगा कि इसकी आय 7x रुपए है और इसने खर्च कितनी कर दी 3y, बचेगा इसके भी 2000 रुपए। सही है, तो ये खर्च भी तो कम कर रहा है, कम आया है तो खर्च भी कम कर रहा है, तो ठीक है ये समीकरण 2। करना क्या है इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड में, विलोपन विधि में करना क्या है ये कि इसके अंदर हमें इनमें से x या y में से दोनों में से एक चर को यहां से गायब करना है। तो अगर हम x को गायब करना चाहते हैं तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। x की गुणांक क्या कर देंगे, बराबर। जैसे 9 इसके है, इसके 9x है और इसके कितना 7x है, तो इसके अंदर अगर 7 गुणा कर दूं 7 नहीं 63 हो जाएगा, इसके 9 का गुणा कर दूं समीकरण में तो 7 नहीं 63 ये भी हो जाएगा। तो सेम का सेम 63 ये हो जाएगा, 63 ये हो जाएगा, कर जाएगा। लेकिन ये थोड़ा बड़ा है तो छोटे वालों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 और 3 है, ठीक है। अगर एक बड़ा हो इसका दोगुना कुछ तिगुना कुछ भी गुना करने से इसके बराबर आ रहा हो तो सिंपल बात है। अब ये दोनों किसी तरीके से बराबर नहीं आएंगे, जैसे इसमें 2 गुना करें तिगुना करें बराबर नहीं आएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 में 4 का गुणा करेंगे 4 के 12 y हो जाएगा और इसमें 3 का गुणा करेंगे 4 के 12 y हो जाएगा। तो दोनों 12y होते ही क्या हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर विलोप कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को देखें आगे किस तरीके से विलोप करेंगे इसका, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करके घटाने पर, ये मैंने एक साथ लिख दिया, आप अलग अलग पहले लिख सकते हैं। कैसे करें देखो, गुणा किस तरीके से गुणा करेंगे, या असल में 4 का गुणा करने पर लिख देते हैं, सिर्फ करने पर इतना ही काम कर लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या होता है। यहां पर क्या करना है, 3 का गुणा करना है, तो 3 गुणा 9x माइनस 4y बराबर 2000, इस तरीके से। ये एक नंबर समीकरण, इसमें 3 का गुणा करते हैं 9 के 27x हो जाएगा, 4 के 12 हो जाएगा y और बराबर 3 दूनी 6000 हो जाएगा। ये एक समीकरण बन गई। समीकरण इसको नाम 3 नंबर दे सकते हो आप, नॉर्मल कंडीशन है। दूसरी बात, दूसरी समीकरण में किसका गुणा करना है, 7x माइनस 3y बराबर 2000 है। इसके अंदर आपको करना है 4 का गुणा, ठीक है, 4 का गुणा करते हैं। 7 चौके 28x और 4 दिए 12y और 4 दूनी 8000। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 बन जाती है। अब दोनों को घटाने पर यहां लिखते हैं समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, या तो 1 में से 2 को घटा दो या 2 में से 3 ही 4 है ना, 4 में से 3 को घटाने पर, या तो 4 में से 3 को घटा दो या 3 में से 4 को घटा दो, दोनों एक ही बात होनी है। कैसे करेंगे देखो इसको, तो सबसे पहले 4 वाला लिख देता हूं, 2 28x माइनस 12y बराबर 8000, इस तरीके से लिखी 8000, और ये माइनस करेंगे 27x और माइनस 12y बराबर 6000 में से। माइनस करना है तो इनके चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से माइनस करना है। तो ये देखो 12y कट गया ना, 12y ये प्लस का, ये 12y माइनस का, कट गए, दोनों खत्म हो गए। यहाँ से 28x में से 27x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1x बचेगा। यहाँ पे 8000 में से 6000 जाएंगे तो सिर्फ 2000 बचेंगे। ये तो x का मान आ गया, 2000 कोई आए थोड़ी है, नहीं, लेकिन 2000 आया अभी। यहाँ x का मान उसमें रखिए, जो भी मर्जी है, दोनों समीकरणों में से किसी में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में, या दरअसल आय निकालनी है ना, तो y का मान निकालना ही नहीं है, y का मान हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे x का मान आया तो अतः एक व्यक्ति
की आय कितनी हो जाएगी 9x थी तो 9 गुणा 2000, 9 दूनी 18,000 रुपए। और दूसरे व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, उसके 7x है तो 7 गुना 2000, 7 दूनी 14,000 रुपए। लो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये विलोपन विधि है। विलोपन विधि में हुआ क्या, एक का विलोप कर दिया इस तरीके से। प्रतिस्थापन विधि में एक की जगह दूसरे का मान रख रहे थे, विलोपन विधि में एक का विस्थापन कर रहे थे, तो इस एक को गायब कर रहे थे। इस प्रकार से हुई विलोपन विधि। अब अपन अगली क्लास में करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।